क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई महिला आपको किसी खास व्यक्ति के रूप में देखती है तो वो वास्तव में क्या कह रही होती है? ये शायद ही कभी भव्य घोषणाओं या नाटकीय इशारों के बारे में होता है। ज्यादातर समय यह शांत, कच्चे, गहरे मानवीय क्षणों में छिपा होता है, जिन्हें वो दुनिया को नहीं दिखाती है। ये सिर्फ आई लव यू नहीं है, ये वो है जो वो आपको सौंपती है जब कोई और आसपास नहीं होता। उसके छिपे हुए घाव, अनकहे सपने और उसकी आत्मा के वे हिस्से जिन्हें वो शायद ही कभी किसी को दिखाती है। अगर वो ये बातें साझा कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ पवित्र बन रहा है। आप सिर्फ एक और आदमी नहीं है, आपको उसकी निजी दुनिया तक पहुंच दी गई है, वो पक्ष जिसे वो ज्यादातर लोगों से छिपाती है। और आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दुर्लभ पलों का वास्तव में क्या मतलब है। व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति से लेकर गहरे भावनात्मक खुलासे तक हम उन सूक्ष्म तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे वो आपको बता रही है कि आप मायने रखते हैं। अगर वो आपको अपने ये हिस्से दे रही है तो भाई, उसने पहले ही आपको अपने दिल की चाबी सौंप दी है। चलिए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, वो आपको अपने सबसे बड़े पछतावे बताती है। जब कोई महिला अपने पछतावे आपके साथ साझा करती है तो आप एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे होते हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। पछतावा बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें भावनाएं, प्रतिबिंब और अक्सर अनसुलझे दर्द होते हैं। वो रास्ते जो वो चाहती थी कि वो अपनाए, वो लोग जिन्हें उसने खो दिया, वो व्यक्ति जो वो कभी थी, वो उस नौकरी के बारे में बात कर सकती है जिसे उसने नहीं किया, वो रिश्ता जिसने उसे तोड़ दिया, या वो समय जब घर ने उसे पीछे धकेल दिया। ये आसान स्वीकारोक्ति नहीं है, इसलिए अगर वो आप पर भरोसा करती है तो वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो बिना किसी निर्णय के उस स्थान को संभाल सकता है। और ऐसा करके वो सिर्फ अपना अतीत नहीं बता रही है, वो उम्मीद कर रही है कि आप उसे पूरी तरह से देखेंगे और उसे फिर से पूरा महसूस करने में मदद करेंगे। संकेत नंबर 2, वो अपनी असुरक्षाओं और आत्मसंदेहों के बारे में बताती है। जब कोई महिला अपनी असुरक्षाओं के बारे में खुलती है तो यह ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं होता, यह विश्वास के लिए होता है। ऐसी दुनिया में जहां उसे लगातार परिपूर्ण होने के लिए कहा जाता है, यह स्वीकार। संकेत 3, वो आपको अपने सबसे शर्मनाक पल बताती है। पहले तो ये मजेदार कहानियां लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये गहरी भावनात्मक सुरक्षा के संकेत हैं। जब वो अपने जीवन की गलतियों को साझा करती है, अजीब, अनाड़ी, शर्मनाक पल, तो वो अपनी हिफाजत कम कर रही होती है। उसे भरोसा है कि आप उसके साथ हंसेंगे, उस पर नहीं। ये सिर्फ हास्य नहीं है, ये भेद्यता है, ये उसका असली रूप है, बिना किसी छल कपट के और कच्चा। जब वो आपको खुद का वो हिस्सा दिखाती है जो परिपूर्ण होने की कोशिश नहीं करता, तो वो कह रही होती है, तुम्हारे साथ मैं पूरी तरह से खुद हो सकती हूं। संकेत 4, वो पिछले संघर्षों के बारे में बात करती है। जब कोई महिला अपने द्वारा सहे गए अनुभवों के बारे में खुलकर बताती है तो ये कहानी सुनाने से कहीं बढ़कर होता है। ये उसके लचीलेपन का खुलासा होता है। वो अपने परिवार में मजबूत होने, विषाक्त रिश्तों से बचने या चिंता या अकेलेपन जैसी चीजों से चुपचाप जूझने के बारे में बात कर सकती है। ये निशान है, सिर्फ यादें नहीं। और उन्हें साझा करने का मतलब है कि उसे विश्वास है कि आप उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं करेंगे। वो आपको अपने अंदर की योद्धा, वो महिला जो अभी भी खड़ी है, को देखने दे रही है। और उसे आपकी जरूरत नहीं है कि आप उसे बचाएं, बस उस ताकत का सम्मान करें जो उसे वहां तक पहुंचने में लगी। संकेत 5, वो आपके लिए अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करती है। वो सीधे तौर पर आई लव यू नहीं कह सकती, लेकिन आप इसे महसूस करेंगे कि वो आपके बारे में कैसे बात करती है, जिस तरह से आपकी मौजूदगी उसे सुकून देती है, जिस तरह से वो भविष्य की योजनाओं का जिक्र करती है, यहां तक कि अनौपचारिक रूप से भी, जैसे कि साथ में यात्रा करना या छुट्टियां बिताना। वो साझा कर सकती है कि आप उसका दिन कैसे बेहतर बनाते हैं, या वो आपके आसपास कितनी सुरक्षित महसूस करती है। ये सतही तारीफें नहीं हैं, ये भावनात्मक लंगर हैं। और कभी कभी ये स्वीकारोक्ति डर में भी लिपटी होती है। आपको खोने का डर, पर्याप्त ना होने का डर। यह असुरक्षा नहीं है, ये भावनात्मक निवेश है।
वो आपको अपनी आशा और अपनी कमजोरी दोनों को देखने दे रही है। यह अनौपचारिक नहीं है, ये प्रतिबद्धता है। संकेत 6, वो बचपन की परंपराओं को साझा करती है। जब वो अपने बचपन की रस्मों के बारे में खुलती है, छुट्टियों की सुबह। संकेत नंबर 7, वो अपने आघात के बारे में बात करती है। आघात को सहजता से साझा नहीं किया जाता है। अगर वो आपसे अपने सबसे बुरे अनुभवों, नुकसान, दुर्व्यवहार, परित्याग के बारे में बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको सुरक्षित मानती है। वो दया की तलाश में नहीं है। वो पूछ रही है, क्या तुम तब भी साथ रहोगे जब ये भारी होगा? वो अपने सबसे नाजुक हिस्सों को प्रकट कर रही है, वे हिस्से जो अभी भी ठीक हो रहे हैं। और अगर आप असुविधा के बजाय करुणा के साथ उसका सामना कर सकते हैं, तो आप उसके साथी से कहीं बढ़कर बन जाते हैं। आप उसका सहारा, उसकी शरण बन जाते हैं। तभी असली अंतरंगता पैदा होती है, आनंद में नहीं बल्कि उपस्थिति में। संकेत नंबर 8, वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को साझा करती है। ये अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत है। ये तब भी सुरक्षित महसूस करने के बारे में है जब हम कमजोर महसूस करते हैं। अगर वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, मानसिक या शारीरिक के बारे में खुलकर बात करती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको वो दिखा रही है जो वो आमतौर पर छिपाती है। ये पुराना दर्द, चिंता, हार्मोन असंतुलन या कोई निदान हो सकता है जिसे वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। ये वो डर हैं जो वो शायद किसी और से शेयर ना करे, और जब वो उन्हें आपके साथ शेयर करती है तो वो कह रही होती है, मुझे भरोसा है कि तुम मुझे पूरी तरह से देखोगे, तब भी जब मैं ठीक नहीं होती। ये सिर्फ कमजोरी से बढ़कर है। ये बिना किसी शर्त के मौजूदगी, समर्थन और प्यार की पुकार है। सच्चाई जो ज्यादातर पुरुष अनदेखा कर देते हैं, ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर पुरुष भूल जाते हैं। महिलाएं हमेशा ये नहीं कहती कि तुम मेरे लिए खास हो, साफ साफ तरीके से। इसके बजाय वो इसे वो दिखाती हैं जो वो आपको दिखाती हैं, पॉलिश किए हुए वर्शन में नहीं, बल्कि कच्चे, छिपे हुए हिस्से में। अफसोस, डर, यादें जो अभी भी दर्द देती हैं। अगर उसने अपनी गहरी सच्चाई आपके साथ शेयर की है, तो आप सिर्फ वो नहीं हैं जिसे वो पसंद करती है। आप वो हैं जिस पर वो भरोसा करती है। आप वो हैं जिसे उसने चुना है। वो ये उम्मीद नहीं करती कि आप उसे ठीक कर देंगे। वो आपसे हर चीज को हल करने के लिए नहीं कह रही है। वो बस चाहती है कि आप उसे देखें। जब दुनिया शांत हो जाए तो उसके साथ बैठें, जवाब नहीं बल्कि जगह बनाएं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप वो आदमी बन सकते हैं जो सुनता है